नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र जोशी राजू एक बार फिर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ माँ दुर्गापुरी के पावन धाम से, जहाँ पर आज भक्त प्रहलाद की सुंदर कथा का बखान होना है और इतने सारे प्यारे बच्चे मेरे साथ हैं। देखिए, इन छोटे प्यारे बच्चों की भक्ति को भी आज हम देखते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। साथियों, इस शुभ मुहूर्त पर मेरे साथ बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जुड़े हैं। देखो किस प्रकार खुश हैं और एक जयकारा राधे राधे का लगाएंगे। देखिए, राधे राधे जय जय श्री राधे, जय श्री राधे राधे। विद्यालय आज प्रहलाद जी के सांग हुआ, नारायण नारायण करने लगा। गुरु पुत्र आए, दौड़ करके गए हिरण्याकश्यप के पास। महाराज महाराज, गजब हो गया, गजब हो गया। क्या हो गया? बोले बीमारी फैल गई थी। अरे सीधे सीधे कहो क्या हुआ? बोले महाराज सारा विश्वविद्यालय नारायण नारायण करने लग गया। अब तो महाराज कोपा डाका चलट ऐसा क्रोध में लाल पीला होकर के चला। बोले तुम क्या पढ़ा रहे हो उसे वहां? तब दोनों कहते हैं, न मत परिणीतम न पर परिणीतम सुदो वदत्येव तवेन्द्र सत्रो नैसर्गकीयं मतिरस्य राजन् नियक्षमन्यो कददा स्मतान। हे महाराज, न हम पढ़ाते हैं न कोई और पढ़ाता है तुम्हारे बेटे को। तुम्हारा बेटा तो पढ़ा पढ़ाया ही पैदा हुआ है। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम। आज गया है क्रोध में लाल पीला होकर के, हाथ पकड़ करके लाया। प्रहलाद जी ने अपने शिष्यों को बहुत अच्छी शिक्षा दी महाराज। ये शिक्षा समझने लायक है। पता है प्रहलाद जी क्या कहते हैं बच्चों से, जब तक हिरण्याकश्यप आ रहा है तब तक? कौमार आचरे प्राज्ञो धर्मान भागवता निहा दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। हे साथियों, भगवान का भजन बुढ़ापे में नहीं, कौमार्यावस्था से शुरू कर देना चाहिए। बुढ़ापे में भजन नहीं हो सकता। अब वो लोग सुनो जो कहते हैं, बुढ़ापा आएगा तब भजन करेंगे। कुछ लोग होते हैं ना महाराज, नंतना ब्याह जलो सब काम निपट जाला, फिर हम खाली भाई फिर करूँ भजन। फिर नहीं हो सकता भजन। अच्छा, बुढ़ापे में भजन होता है? हैं? क्या होता है बुढ़ापे में? मैं बताऊं? नाभाजी कहते हैं बुढ़ापे में नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला। बुढ़ापे ही हो सकता है। नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, पड़े पड़े जिंदगानी में थूकते रहोगे पीकदानी में। बुढ़ापे में बगल में डब्बा रखना पड़ता है, राता लीजिए। सबका पल्ला पड़ा होगा, देखा होगा सबने घर में। लोग कहते हैं भाई डाबला धर दिया। नाभाजी लिख रहे, पड़े पड़े जिंदगानी में थोकते रहोगे पीकदानी में। और भक्ति क्या करोगे जब शक्ति ना रहेगी जिंदगानी में। तुम्हारे शरीर में शक्ति ही नहीं है, न उठने की, न बैठने की, न चलने की, तो क्या भक्ति करोगे, क्या नाम लोगे? और भक्ति क्या करोगे जब शक्ति ना रहेगी तुम्हारी बंद वाणी में। दांत निकल जाएंगे, शब्द भी सही से नहीं निकल पाएगा। धीरे धीरे मुंह बोलना बंद कर देगा बुढ़ापे में, फिर कैसे नाम लोगे? नाभाजी कहते हैं, इसलिए भक्ति करो भरी जवानी में। और वही बात प्रहलाद जी कह रहे हैं, कौमार आचरे प्राज्ञो धर्मान भागवता निहा। ये भागवत धर्म है।
कौमारी अवस्था से भगवान का भजन करें, भजन करें भगवान का। लोग कहते हैं बुढ़ापे में करेंगे, भजन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। सुना है ना भजन आप लोगों ने, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा। जो जवानी में भजन नहीं कर सकता वो बुढ़ापे में भजन नहीं कर सकता महाराज। इसलिए बुढ़ापे तक मत रुकिए। अच्छा एक बात बताओ, चलो ठीक है मान लिया बुढ़ापे में भजन करो, मान लिया, लेकिन गारंटी है तुमको बुढ़ापा आएगा है? पता लगा जैसे ही नंतना ब्याह कर सको, रिटायरमेंट घर आया, दूसरे दिन को नहीं आऊं, आप कर भजन, भरोसा है? इसलिए अभी है समय, सावधान रहो। जब आंख खुली तब सवेरा, भजन करिए, ये भजन से ही कल्याण होगा। आज कहते हैं दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है। ये किस लिए मिला है? बोले भजन करने के लिए मिला है। हर जन्म की एक विशेषता होती है, जैसे हर शहर की एक विशेषता है। जो भी शहर है ना बड़े बड़े, वहां का कुछ न कुछ प्रसिद्ध होता है, और आदमी वो जरूर खाता है। खाता कि नहीं खाता? अब यही अल्मोड़ा की देख लो, बाल मिठाई प्रसिद्ध है, तो कहां कहां ले जाते हैं लोग, चॉकलेट बाल मिठाई ले जाते हैं, और भी स्पेशल कहते हैं मोहन सिंह खीर शक्कर बन लिया है ना। वह दिल्ली का हलवा प्रसिद्ध है, लोग खाने जाते हैं। ऐसे ही मनुष्य जन्म का जो विशेष फल है वो भगवान का भजन है। तुम मकान बनाओ, दुकान बनाओ, बच्चों का पालन लालन सब करो, लेकिन साथ में भजन अवश्य करो। क्यों? भजन प्रसिद्ध है। जैसे अल्मोड़ा की बाल मिठाई पसंद है, ऐसे ही मनुष्य जन्म का प्रसिद्ध जो फल है, आवश्यक जो फल है, वो भगवान का भजन है। पत्नी भी उतनी आवश्यक नहीं है, बच्चे भी उतने आवश्यक नहीं है, परिवार भी उतना आवश्यक नहीं है, संसार भी उतना आवश्यक नहीं है जितना भगवान का भजन आवश्यक है। इसलिए भजन करो। आज जैसे ही कहा सब भजन में मस्त थे, इतने में आ गया हिरण्याकश्यपु। मुग्धस्य बाले कौमार क्रीडे यान्ति विशस्यति। अब तो क्या था महाराज, तुरंत हाथ पकड़ा, हे दुर्वीरी तमन्नात्मन कुल भेद कराधमा। अरे कुल का कलंगी, मेरे चंदन जैसे वन में तू बबूल का कांटा कहां से पैदा हो गया? बहुत नारायण 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 करता है। आज तेरे को मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं। मनी मन सोचने लगा कैसे मारूं, क्योंकि जितने हथकंडे थे सब आजमा दिए, मरता ही नहीं है। तो अब की बार इसकी बहन सामने आ गई, होलिका। उसके पास एक कपड़ा था, उसको ओढ़ के बैठती थी, खुद तो नहीं जलती थी, बाकी सब जल जाता था। उसने सोचा मैं भी ऐसी इसके सामने करूंगी, लेकिन भगवान के भक्त का अहित कौन कर सकता है? चिता पर तो बैठी, लेकिन ऐसी हवा चली, कपड़ा प्रहलाद जी में लिपट गया, होलिका तो जल गई, प्रहलाद जी बच गए। और हिरण्याकश्यप जब आया ना चिता देखने के लिए, वो मर गया होगा, तो वहां आके पूछा लोगों से, सैनिकों से, कहां है बहन? सब रो रहे हैं, क्योंकि सबको पता है मर गई, जल गई। चिता जल रही है, धूं 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 करके। तब पीछे से प्रहलाद जी निकल के आए, बोले पिताजी प्रणाम। जैसे ही देखा, हाय राम, तू यहाँ है, वहां कौन जल रहा है? प्रहलाद जी बोले बुआ हो गई धुआं। अब तो महाराज ऐसा गुस्सा आया, बोले कुल के कलंकी, तेरे कारण मुझे अपनी बहन को भी खोना पड़ा है। अब तुझे नहीं छोड़ूंगा, अब तुझे मैं स्वयं मारूंगा। ये बता कहां है तेरा भगवान?
किसके बल पर इतना तू अभिमानी हो रहा है? किसके बल पर मुझसे टक्कर ले रहा है? प्रहलाद जी बोले, पिताजी एक बात कहूं, न केवलम में भवतश्च राजन सवे बलम बलिनाम चापरेशाम। पिताजी, आपको एक ब्रह्मा जी का बल मिला है तो आपको इतना अहंकार है, तो सोचो उन ब्रह्मा जी को जिन परमात्मा से बल मिलता है, मुझे तो उन परमात्मा से डायरेक्ट बल मिला है, तो मुझ में कितना अहंकार होना चाहिए। तुम्हें तो इनडायरेक्ट मिला है, मुझे तो डायरेक्ट मिला है, मुझे कितना अभिमानी होना चाहिए, सोचो। तब कहा, अच्छा, परे वरे में स्थिर जंग माये ब्रह्मा दयो एन बशा प्रणीता। कहां है तेरा वो नारायण? कहां रहता है वो? प्रहलाद जी बोले, आपका प्रश्न गलत है, प्रश्न सही करो। क्या प्रश्न होना चाहिए? बोले, ये पूछो कहां नहीं है, ये मत पूछो कहां है, कहां नहीं है। सर्वत्र है, आप में है, मुझ में है, ये खंबे में है, कण कण में है। जैसे कहा खंबे में है तो हिरण्याकश्यप डरने लगा, सोचने लगा सच में खंबे में है क्या? फिर सोचने लगा मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा, इसको कैसे दिखाई दे रहा? हिरण्याकश्यप बोला, क्वाशौ यदि च सर्वत्र कस्मात् स्तंभम न दृश्यते। अरे अगर वो इस खंबे में भी है, तुझे दिखता है, मुझे क्यों नहीं दिखता है? प्रहलाद जी बोले, पिताजी, आप की आंखों का जो चश्मे का नंबर है ना, वो थोड़ा बढ़ गया है। हाँ, हर किसी के चश्मे को हर किसी को थोड़ी दिखाई देता, अपना अपना नंबर होता। पिताजी, मेरे नंबर वाला चश्मा पहनोगे तब दिखाई देगा। और मेरा नंबर क्या है? भक्ति का। जब भक्ति का चश्मा आंखों में पहनोगे ना, तब तुम्हें कण कण में दिखाई देगा, हर किसी में दिखाई देगा। पिताजी, तुमने पहन रखा है चश्मा अहंकार का, मेरी नहीं है, इसलिए मुझे तो दिखता है लेकिन आपको नहीं दिखता है। अच्छा, अभी तेरे उस नारायण की खबर लेता है। ऐसा कहते हुए गदा लेकर के क्रोध में लाल पीला होकर के प्रहार करने के लिए दौड़ा। जैसे ही दौड़ा, प्रहार करता उससे पहले ही गड़ 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 गड़ान है, खम्ब पाड़न को कड़कड़ान है, निकसो नरनागर को रूप अति भयानक है। खम्बा तड़तड़ा करके फटा, भगवान नर और सिंह रूप में बाहर प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। जैसे ही नर और सिंह रूप में प्रकट हुए, भागने लगा। अच्छा, एक बात बताओ, भगवान प्रकट क्यों हो गए? किसी को पता है भगवान प्रकट क्यों हो गए खंबे से? किसी से पूछो तो लोग यही कहते हैं, प्रहलाद को बचाने के लिए, है ना, इसीलिए हुए। अच्छा, इससे पहले प्रकट नहीं हुए थे तो क्या डूबने से नहीं बचाया? जहर से नहीं बचाया? आग में नहीं बचाया? भगवान को बचाने के लिए प्रकट होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान इसलिए प्रकट हुए हैं, सत्यम विधातुम निज भक्त भाषितम, अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए। क्योंकि आज प्रहलाद ने कह दिया इसमें है, तो भगवान ने भी सोचा इसमें से निकल के दिखाऊंगा, हाँ हूं। ये कथा एक इशारा करती है, अगर भक्त को विश्वास हो जाए भगवान यहां है, तो भगवान वहीं होता है। लेकिन बस विश्वास की जरूरत है। इसीलिए तो किसी संत ने लिखा है, नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर ताड़न को प्रहलाद कहा, सिया राम किता कितनों ने लिखी,
तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह आज भी हर खंबे में है, लेकिन गाड़ने वाला, विश्वास वाला प्रहलाद नहीं है। एक बात बताऊं, जब आपको प्रहलाद जैसा विश्वास होगा, भगवान खंबे से भी आने को तैयार है महाराज। ये है कथा। भगवान अपने भक्त की वाणी को कभी असत्य नहीं होने देते। जो सच्चा भक्त होता है ना, वो जो कहते भगवान वो करते हैं। क्यों? उसकी वाणी असत्य न हो जाए। इसलिए भक्त बनना बड़ा कठिन है, इतना सरल नहीं है भक्त बनना। भक्त बनने के लिए बहुत कसौटियां हैं महाराज। सबसे पहले जीवन से 3 दुर्गुणों से दूर रहना पड़ता है, तब भक्त बना जाता है। पहली कसौटी तो यही है। कामे क्रोधे लालची इनसे भक्ति न हो, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल हो। अति काम, अति क्रोध, अति लोभ, इन तीनों से जो बचेगा, फिर भगवान का भजन करेगा, वही भगवान का भक्त बन सकता है। हमारे अंदर काम भी बहुत है, क्रोध भी बहुत है, लोभ भी बहुत है, और फिर हम सोचे हम भगत हैं। भगत नहीं हो सकते, हम ठगत हो सकते हैं। हाँ, हम सब लोग तो ठगते ही है भगवान को, हाँ, लेकिन वो ठगने में नहीं आता। 1 रुपए का सिक्का डालेंगे, इनको चलो नौकरी लगा दिया हमें, 1 रुपए में। कोई 5 रुपए का सिक्का चढ़ाएगा, इनको मैं चलो ट्रांसफर कर दिया 5 रुपए में, और घूस देगा 5 लाख रुपए ट्रांसफर के लिए। किसको ठगने जा रहे हो? जो सारी दुनिया चला रहा है उसे ठग सकते हो क्या? तो ये छल किसके साथ कर रहे हो? सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम स्तंभे स्वभावायाम न मृगम न मानुषम। न पशु न मनुष्य, दोनों रूपों को लेकर भगवान प्रकट हो गए। न मृगम न मानुषम। भगवान ने हिरण्याकश्यप को पकड़ा, देहली में जाके बैठ गए, छाती में हाथ रख के बोले मारेंगे तुझे आज हम। बोला नहीं मार सकते हो। भगवान बोले क्यों, अमर रोटी खा के आया है क्या? बोले नहीं नहीं, इसलिए कह रहा हूं, मैंने वरदान मांगा है, न अंदर मरो न बाहर मरो। ब्रह्मा जी, भगवान बोले ये बता कहाँ बैठा हूं, अंदर बाहर? बोले बीच में बैठे। भगवान बोले इसीलिए कह रहे मारेंगे तुझे, क्योंकि हम न बाहर है न अंदर है, देहली में है। बोले मैंने कहा था न सुबह मरो न शाम मरो। भगवान बोले खुद ही देख ले, अंदर बाहर देख के सुबह शाम क्या हो रहा। बोले तो संध्या हो रही। बोले मारेंगे फिर। बोले मैंने कहा था ना अस्त्र से मरो न शस्त्र से मरो। भगवान बोले तेरे जैसे नालायक के लिए अस्त्र शस्त्र की जरूरत ही कहाँ है? देखिए क्या है, नाखून। बोले कैसे हैं? बोले अस्त्र शस्त्र से कम भी नहीं है। बोले भगवान हम इन्हीं से काम चला लेंगे। बोला फिर भी नहीं मार सकते हो। मैंने ब्रह्मा से कहा था ब्रह्मा की सृष्टि में कोई मुझे न मारे। भगवान बोले मूर्ख आदमी, जनरल नॉलेज बड़ा अपनी, जी के कमजोर है तेरी। हमको ब्रह्मा पैदा नहीं करता, ब्रह्मा हमारे नाभि से पैदा है। सारे वरदान एक एक करके भगवान ने पूरे किए। अंत में बोला 12 महीने में से किसी महीने में न मरूं। भगवान बोले मूर्खानंद 13वां महीना चल रहा है, 12 तो कब के खत्म हो गए। अब सर खुजला के बोला 13 महीने होते हैं क्या? भगवान बोले होते तो 12 ही थे, तूने ऑर्डर दिया तब 13 बनाने में। बोला मैं 13 ही मांग लेता। भगवान बोले हम 14 बना देते। जब बनाने वाले हम हैं, ये जो अधिमास है ना, पुरुषोत्तम मास, ये 13वां महीना है। ये भगवान ने स्पेशल ऑर्डर में बना रखा है हिरण्याकश्यप के, इसलिए उस महल के मालिक भी भगवान ही है। जब सारे वरदान पूरे होते हुए देख लिए, तब भगवान ने तुरंत ही अपने नाखूनों को उसके पेट में गड़ा करके पेट को चीर डाला, सारी अतड़ियों को निकाला, माला बना करके भगवान ने धारण कर दी। क्रोध में भगवान लाल पीले दिख रहे हैं आज। ऐसा लग रहा है अभी प्रलय हो जाएगा।
अब तो क्या था महाराज, ब्रह्मा जी आए, रुद्रगण आए, इंद्र आए, ऋषि आए, पितर आए, विद्याधर आए, सिद्ध आए, नाग आए, मनु आए, प्रजापति आए, गंधर्व आए, चारण आए, सब भगवान की स्तुति करने लगे एक एक कर करके, लेकिन भगवान किसी से प्रसन्न नहीं होते हैं। तब ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी के पास गई, बोली देवी जी आप कृपा करो, चलो थोड़ा शांत करो पतिदेव को अपने। लक्ष्मी जी सज धज करके आई, लेकिन एक ऐसी सिंह की दहाड़ भगवान ने लगाई, लक्ष्मी जी दैया मैया करके सीधे बैकुंठ में नजर आई। तब ब्रह्मा जी प्रहलाद के पास गए, प्रहलाद से कहा बेटे, प्रहलादम प्रेषयामासा ब्रह्मावस्थित मंत्र के। हे बेटे प्रहलाद, तेरे लिए भगवान आए हैं, इसलिए बेटे तू जा, तू ही भगवान को मना। प्रहलाद जी ने भगवान का चेहरा नहीं देखा, भगवान के चरणों को देखते हुए प्रार्थना करते हैं। क्वा ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं पुरगणैरधुना पिप्रो किन्तुष्टुमर्हति समे हरिरोग्रजाते। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु, आपको ब्रह्मादि देवता भी प्रसन्न नहीं कर सकते। कौन इस दुनिया में ऐसा है जो आपको मना सके, प्रसन्न कर सके। प्रभु आप ही कृपा करते हैं तो भक्त की स्तुति सुन करके प्रसन्न हो जाते हैं। प्रभु आपसे एक बात कहूं, मैं राक्षस कुल में पैदा हुआ, जिसका बाप आपका एक नंबर का शत्रु, उसके बाद भी आपने मुझ प्रहलाद के वचनों को सत्य करने के लिए खंभे से आप प्रकट हुए। प्रभु आपकी ये कृपा ही मेरे ऊपर बहुत है, नहीं तो मेरी जाति अच्छी नहीं, मेरा बाप अच्छा नहीं, मेरा खान पान अच्छा नहीं, मेरा साथ अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी आपने मुझ प्रहलाद की वाणी को सत्य करने के लिए खंबे को बाप बनाया। प्रभु अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं, बस इतना कहूंगा, आप अपना क्रोध शांत करें। इतना कहना था महाराज। भगवान का क्रोध कपूर की तरह शांत हुआ। भगवान ने प्रहलाद को गोदी में उठाया, जैसे नवजात बछड़े को गाय चाटने लगती है, ऐसे भगवान प्रहलाद को चाटने लगे। अंत में भगवान ने दाहिना हाथ प्रहलाद के सर पर रखा, बायां हाथ छोटी में लगाया, अपनी ओर करके घुमाया, फिर हाथ जोड़ लिए भगवान ने।